स्टार्ट कर रहे हैं हम सेशन को। बस एक बार नोट कर दीजिए, फाइनल मेरा आउटपुट ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? यस सर। ओके, गुड, वेरी गुड। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट। So today's lecture is to discuss ion electron method. कुछ बच्चे जानते होंगे पर नहीं जानते, मैं एक बार शुरू से बताऊंगा। आप एक बार शुरू से बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग दो तरीके से हो सकती है। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हमारा टारगेट है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को फिनिश करना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। मैं एक बार शुरू से बता रहा हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या किया जाता है। आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में रिएक्शन को पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है दो भागों में। इसका मतलब सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो स्टेप वन क्या है जनाब? स्टेप वन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए पहले सबके। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद पता लगाइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप टू पे चलिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। बैलेंस द एटम whose OS changes, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उस एटम को बैलेंस करिए। बैलेंस द एटम whose OS oxidation state changes, then balance its charge, उसके बाद उसके चार्ज को बैलेंस करो बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से उसके चार्ज को बैलेंस करो। अच्छा, पहले स्टेप में एक चीज हम भूल गए, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एंड सेपरेट देम। उनको सेपरेट कर दो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट लिख लो, ऑक्सीडेशन वाले को अलग, रिडक्शन वाले को अलग। उसके बाद बैलेंस द एटम हुज ओएस चेंजेस, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उस एटम को बैलेंस करो। बैलेंस इट्स चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस इट्स चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन कैसे? by balance the charge by electron, add electron in product side for ऐसा मतलब ऑक्सीडेशन, एंड रिएक्टेंट साइड फॉर रिडक्शन। क्यों? मैं एक बार आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे लिखता हूं ना, मैंने यहां क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन को कहां ऐड करना है? प्रोडक्ट की साइड, अगर वो ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो मुझे इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करनी है? प्रोडक्ट की साइड, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की। और अगर रिएक्टेंट साइड करेंगे रिडक्शन के समय, मतलब अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं तो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर प्रोडक्ट बनता है, तो इसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब ऐसे लिखा जाता है तो इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये केस कहलाता है, ये ऑक्सीडेशन का केस कहलाता है
और ये केस कहलाता है रिडक्शन का केस कहलाता है, और ये ऑक्सीडेशन का केस कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड है मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की साइड है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन है। तो ये एक बात का ध्यान रखेंगे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते समय, बैलेंस करते समय। उसके बाद स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में क्या होता है, जैसे आप लोग हर बार जानते हैं, कैसे एसिडिक मीडियम है तो आप जानते हैं एसिडिक मीडियम के लिए क्या किया जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ से। जबकि अगर बेसिक मीडियम होता है तो आप सब लोगों को शायद याद हो गया है अब तक, और नहीं हुआ तो बहुत गलत बात है, याद हो जाना चाहिए। चार्ज गिवन मतलब जो चार्ज गिवन है, जो तुमने निकाला है वो नहीं, OH- से और ऑक्सीजन को इसमें H2O से करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करते, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। और आखिरी स्टेप है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, इक्वेट द हाफ सेल रिएक्शन। जब मैंने सेपरेट कर देता हूं ना उनको, मतलब ऑक्सीडेशन वाले को सेपरेट कर दिया, रिडक्शन वाले को सेपरेट कर दिया, तो ऑक्सीडेशन वालों को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्यों? क्योंकि मैंने एक रिएक्शन को दो भागों में बांट दिया, दो हिस्से कर दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उसको दूसरे वाले पार्ट को जहां रिडक्शन हो रहा होता है वहां कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो इक्वेट द हाफ सेल रिएक्शंस बाय इक्वेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट कर कर उनको आपस में इक्वेट करना है। ये है 4 स्टेप्स, बड़े ठंडे दिमाग से देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क का आता है। अगर एग्जाम में अलग से लिखा आ जाए कि इसको बैलेंस करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल 1, सपोज करो बहुत एक इजी रिएक्शन ले लेता हूं, Cr2O7 2 नेगेटिव। और आप जानते हैं जब भी कोई चार्ज गिवन होता है हमेशा हमें ब्रैकेट के ऊपर लिखना होता है उस चार्ज को, और इसमें आप लोग डाल दीजिए सपोज करो NO2- और ये बन रहा है Cr3+ और NO3-। ये क्वेश्चन है और ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको एसिडिक मीडियम में करना है हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल रहा है यहाँ पर। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया कैसे, ध्यान से देख लीजिए। एक क्रोमियम का मान लिया यहाँ पर X है, तो 2 क्रोमियम का यहाँ पर 2x होगा। एक ऑक्सीजन का आप अच्छी तरह से जानते हैं -2 होता है, तो 7 2s are -14, और इक्वल टू में ये वाला चार्ज रखा जाता है -2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, +6 आ रही है। तो इसका मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्रोमियम का चार्ज यहाँ पर +6 आ रहा है। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का आपको चार्ज निकालना है तो नाइट्रोजन कितना निकलेगा, यहाँ पर X है नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का -4 होगा और इक्वल टू में -1। तो यहां से नाइट्रोजन का +3 निकल रहा है। यहाँ पर क्रोमियम का ऑलरेडी +3 दे रखा है, +3 अकेले क्रोमियम है तो क्रोमियम का ही चार्ज है वो माना जाएगा। यहाँ पर फिर नाइट्रोजन के हम चार्ज को X मान लेते हैं, ऑक्सीजन के चार्ज को -2, तो यहाँ पर आ जाएगा X 3 2s are -6 और इक्वल टू में -5, तो X की वैल्यू +5 आ रही है। तो यहाँ पर मुझे X की वैल्यू को +5 लिखना पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, ध्यान से देखिए जरा। मैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से मिला रहा हूं और क्रोमियम को क्रोमियम से मिला रहा हूं। अब मैं जब नाइट्रोजन को देखता हूं तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का हो रहा है, तो पहले उसे बैलेंस करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, वहां पर भी नाइट्रोजन 1 है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पर देखिए +3 है, और वहां पर नाइट्रोजन का चार्ज कितना है, +5। मतलब चार्ज में 2 बढ़ रहा है,
बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर हम छोटा सा लिख देंगे ऑक्सीडेशन, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो रहा है नाइट्रोजन के केस में, ठीक है। अब नीचे क्रोमियम का देखते हैं। क्रोमियम यहां पर देख रहे हैं, क्रोमियम 2 है, Cr2 लिखा हुआ ना, और यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो ये तो गलत बात है भाई साहब। चार्ज कैसे बैलेंस होके देगा जब तक एटम ही बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है, ये आप लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, चार्ज देखना। कैसे, इधर क्या है, क्रोमियम 2 और ऊपर क्या है, +6, मतलब 2 6 12। उधर 2 क्रोमियम है और 3 प्लस है, मतलब 2 3 6। तो 2 6 12 और 2 3 +6, इसका मतलब 12 से 6 डिक्रीज हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन बाय 6 इलेक्ट्रॉन। आप सेपरेट कर देंगे, कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के आगे अपनी रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाली, क्या है, NO2 माइनस चेंज हो रहा है NO3 माइनस 1 में। NO2 माइनस NO3 माइनस में चेंज हो रहा है। यहाँ पर NO2 पे चार्ज है +3, वहां पर NO2 पे चार्ज है +5। इन सबको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पता है क्यों, आपको यहाँ क्या करना है, जो चार्ज दिया हुआ है वो लिखो, और इसको देखना है ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन कह रहा है, 2। तो ऑक्सीडेशन का मतलब याद करिए जरा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के समय कहां करना था, प्रोडक्ट की साइड। मतलब जितना भी गैप है, 2 इलेक्ट्रॉन का गैप है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर देंगे। दोबारा सुनिए मेरी बात को, यहां पर ऑक्सीडेशन था N से N, ध्यान से देखिए, ये रहा N और ये रहा N से N ऑक्सीडेशन था, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के समय प्रोडक्ट की साइड लिखे जाते हैं, जिसका मतलब है लॉस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद रिडक्शन हाफ सेल भी आप ऐसे ही लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। और रिडक्शन हाफ सेल में कौन कौन है, Cr2O7, Cr2O7, सिर्फ वही चार्ज लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इधर क्या है, 2Cr3+, 2Cr3+। कितने इलेक्ट्रॉन का ऊपर देखा है, 6 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। रिडक्शन मतलब याद है ना बच्चों, रिडक्शन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, प्रोडक्ट की साइड नहीं आएंगे, रिएक्टेंट की साइड आएंगे। R से रिडक्शन, R से रिएक्टेंट, इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड आएंगे, जितना भी गैप होगा। मतलब इधर 6 था तो मैंने इधर 6 कर दिया, और उधर 2 था तो मैंने इधर 2 कर दिया, इस बात का ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन था 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीडेशन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन उधर की साइड। रिडक्शन 6 इलेक्ट्रॉन का था, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन 6 इधर, क्योंकि रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो रिएक्टेंट की साइड। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो प्रोडक्ट की साइड। फेयर एनफ, मेरे ख्याल से समझ में आया। इसके बाद वही स्टेप्स करेंगे। क्या मीडियम है, एसिडिक मीडियम। हाँ जी सर, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम के लिए ये 2 स्टेप्स याद रखेंगे आप लोग। क्या है, पहले स्टेप में ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। चलाइए एक एक करके अलग अलग करना है इन दोनों को। इसमें जरा ऑक्सीजन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 है। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब रिएक्टेंट की साइड एक कम है। तो हमें क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर देना है। एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन वहां बढ़ गए, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2H+। इधर की तरफ आ जाते हैं इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है प्रोडक्ट के साइड। एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O डलता है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर 7 H2O डाल देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए, तो 14 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 14H+। ये पहली रिएक्शन है, ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 है, स्टेप 4, इक्वेट द हाफ सेल बाय इक्वेटिंग इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर कितनी है, 2, तो मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई।
इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर कितनी है 6, तो मुझे इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर 6 है तो ऊपर वाले को 6, उधर 2 है तो नीचे वाले को। इसके बाद देखना है क्या ये आपस में लोअर टर्म्स में कट सकते हैं आपस में। हाँ, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, बिल्कुल कट सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन वाले को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो लिखने का क्या है, यहां पर लिखेंगे बाय इक्वेटिंग, कैसे, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई एंड रिडक्शन वाली को 1 से मल्टीप्लाई। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 1 से मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं, ऑक्सीडेशन वाले हाफ सेल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से सबको करना है, सबको 3 से, सब चीजों को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी इधर चीजें हैं सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को सबसे पहले NO2 से, तो 3NO2 माइनस प्लस 3H2O gives 3NO3 minus 3NO3 minus 3 to the 6, 3 to the 6 electron, 3 to the 6H plus, 3 to the 6H plus। नीचे वाली रिएक्शन एज इट इज लिख देनी है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करनी है। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस gives 2Cr plus plus 7H2O। अब इनको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन उसने दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इधर 6H प्लस है, इधर 14 है, तो इधर कितने बचेंगे 8। इस हिसाब से लिखना है बेटा, ऐसे काटना है, ऐसे मतलब वहां 6 थे यहाँ 14 है, ऐसे। तो उसने 6 दिए, इसने 14 लिए, तो बाहर से कितने लिए 8, ऐसे काटना है, ठीक है। मतलब माइनस कर देना, इधर उधर कीजिए। जैसे इधर 3H2O है, इधर 7H2O है, तो 3H2O से 7H2O कट गया तो इधर कितने बच गए 4। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, 3NO2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिव्स यहां 3NO3 नेगेटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 4H2। ये बना ओवरऑल रिएक्शन। ध्यान से एक बार देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस स्लाइड में से, इस एग्जाम्पल में से। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। मैं 2 एसिडिक, एक और एसिडिक का दूंगा, फिर 2 बेसिक का भी बताऊंगा। एक और एसिडिक का एग्जाम्पल 2, एक और एसिडिक का है क्वेश्चन। MnO4 नेगेटिव, तो मैंने सबसे पहले ऐसे कर दिया, I माइनस से बन रहा है Mn2 प्लस और बन रहा है I2। अच्छा, कई बार ये ऐसे भी कह सकता है, इसका नाम दे सकता है, इसका नाम परमैग्नेट है, वो आयोडाइड है। या फिर कई बार इसे दे सकता है, ऐसे भी लिख सकता है MnO4 और Mn पे ऐसे लिख दे 7, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इधर Mn2 लिख दे। तो ये सब पता है क्या है, ये सब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। Mn प्लस 7, इधर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Mn का तो वो +7 निकलेगा। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर ऐसे दिया हुआ है तो। रोमन न्यूमेरल में कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रोमन न्यूमेरल में लिखा जाता है, इसे हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं, स्टॉक नोटेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमेरल, एग्जाम्पल Mn
2+ को Mn सेकेंड कहना। ये अल्फ्रेड स्ट्रॉक ने बताया था। अल्फ्रेड स्ट्रॉक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, वहां से इनका नाम स्टॉक नोटेशन पड़ गया। कल को कहे भाई MnO4 को स्टॉक नोटेशन में लिखना है, 4 MCQ आ गए, ऑप्शन आ गए, तो MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो वहां से 7 निकल रहा है, तो ऐसे लिखा है Mn ऊपर 7O4। तो इस तरह से भी अपनी तैयारी रखिएगा, ऐसी चीजें भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर इसका ऑक्सीडेशन सर एक बार दोबारा बताना। बिल्कुल बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग स्टॉक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। स्टॉक नोटेशन क्या होता है? रोमन न्यूमेरल्स, जैसे आप लोग अपनी क्लास लिखते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। जैसे अगर कल को कोई कहे Cr2, अभी पीछे जो मैंने बताया, ओके सर। Cr2O7, तो Cr2O7 ऐसे बताया, तो Cr के ऊपर ऐसे 6 लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। बता रहा है कि कौन सा सही है, बताओ इनमें से 4 ऑप्शन। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 को, ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 को। स्टॉक नोटेशन है ये, स्टॉक नोटेशन। ओके। अब यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, आयोडाइड -1 है, वो उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर Mn2+ है, उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर किया जाएगा। और जो अकेला होता है और न्यूट्रल होता है, जैसे कि आयोडीन यहाँ पर है, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर कर रहे हैं। तो Mn को Mn से मिलाना हमारा पहला टास्क, आयोडीन को आयोडीन से मिलाना हमारा दूसरा टास्क। Mn +7 से +2, +7 से +2 का मतलब डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा इधर आयोडीन -1 है, 0 है। हर्ष अपना माइक म्यूट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोडीन -1 है, I2 0 है। बच्चा क्या करता है? -1 से 0 करता है। नहीं नहीं नहीं, -1 से 0 नहीं करना भाई, पहले देख तो लो। पहले मैंने क्या लिखवाया हुआ है, बड़े क्लियर शब्दों में लिखवाया है कि बैलेंस द एटम हुज ओएस चेंजेस। पहले उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, देन बैलेंस इट्स चार्ज। उसके चार्ज पे बात में जाना, पहले उस एटम को बैलेंस करो, ये बहुत जरूरी है। जैसे इधर Mn1 Mn1 ये ऑलरेडी बैलेंस था, उसके बाद हम चार्ज पे गए, तो पहले एटम फिर चार्ज। एटम अलग चीज है, चार्ज अलग है। एटम मतलब जैसे आयोडीन कितने हैं, इधर 1, इधर आयोडीन कितने हैं, 2, ये एटम हुआ। तो पहले इसे चार्ज को बैलेंस करिए, यहां पर 2 करिए, ये करा। उसके बाद उसके चार्ज को, तो 2I माइनस का मतलब है 2 1 2 -2, क्योंकि एक आयोडीन पे माइनस है, तो 2 आयोडीन पे -2, और वहां आयोडीन पे है 0, तो 2 0 0। तो अब -2 से 0 हम देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो इंक्रीज है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है अच्छी तरह से क्या करना है, बिल्कुल पता है सर। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना है, किसी को भी पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या है, 2I माइनस, क्या बन रहा है, I2। बिल्कुल आपने कहा था सिर्फ वही चार्ज लिखना है जो दिया हुआ है, मैंने वही लिखा है। इसके बाद ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन का है, याद करिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब हमें उस इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट की साइड दिखाना है। और अगर मैं रिडक्शन हाफ सेल की बात करता हूं, तो रिडक्शन हाफ सेल में भी आप लोग लिखिए किसको, MnO4 को लिखिए। MnO4 माइनस किसमें चेंज हो रहा है, Mn2+। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन का, 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, रिएक्टेंट की साइड। ये जो आप ऊपर लिखते हैं ना 5 इलेक्ट्रॉन, ये इधर आएंगे और उसके 2 इलेक्ट्रॉन उधर, ऑक्सीडेशन में और उसके रिडक्शन में। दोबारा बता देता हूं, बहुत बार बता रहा हूं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड में आएंगे, क्योंकि रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन, मतलब रिएक्टेंट की साइड लिखे जाए। और इधर जब हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की साइड लिखे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लॉस मतलब प्रोडक्ट की साइड मेंशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है सर, एसिडिक मीडियम है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर एसिडिक मीडियम है तो हमें अच्छी तरह से पता है, पहले ऑक्सीजन फिर H2O। अब इस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन है ना तो H2O है, सर क्या करें? कुछ मत करो, छोड़ दो, खत्म काम, इसका काम खत्म। इक्वेशन 1 इसमें तो है सर, हाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के लिए मैंने यहाँ पर 4 H2O कर दिए, हाइड्रोजन हो गए 8 तो 8 हाइड्रोजन H प्लस यहाँ आ गए, यह आ गया दूसरा रिएक्शन। अब हम क्या करना है, इधर इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना है। याद करिए, इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करने का मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। फिर आपस में चेक करेंगे क्या ये कट रहे हैं, नहीं ये नहीं कट रहे हैं, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, मतलब इसको लोएस्ट टर्म्स में नहीं लाया जा सकता। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग, कैसे इक्वेट करेंगे, किसे इक्वेट करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके और रिडक्शन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करिए पूरी, 5 टू द 10i माइनस गिव्स 5i2 प्लस 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाले को पूरा 2 से करिए, 2MnO4 प्लस 2 5 द 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 टू द 16H प्लस गिव्स क्या दे रहा है, 2Mn2 प्लस दे रहा है, 2 4 द 8 8H2O दे रहा है। अब आप बैलेंस कर दीजिए इसे काट पीट के, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और कुछ भी नहीं कट रहा, तो सारी रिएक्शन को एज इट इज 10i माइनस ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 5i2 प्लस 2Mn2 प्लस 8H2। ये आपका आंसर है। किसी भी स्टेप में आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछिए प्लीज। चलिए, मतलब आगे बढ़ा जा सकता है। और आगे हम आज बेहतरीन चीज पे पढ़ते हैं, क्योंकि अगला हमारा टारगेट है बेसिक मीडियम। अभी भी जो बच्चा सो रहा है तो मैं कहूंगा प्लीज जाग जाए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस होने वाले हैं धमाकेदार। बेसिक मीडियम के क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे। मतलब बेसिक मीडियम में क्या करना है, पहला स्टेप सेम है सर, दूसरा स्टेप सेम है, तीसरे स्टेप में बस इधर काम खेलना है। तो चलिए एक आसान क्वेश्चन और फिर एक मुश्किल क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3 पेपर में आएगा, MnO4 माइनस प्लस SN2 प्लस, थोड़ा सा नया करवा रहा हूं, SN2 प्लस गिव्स MnO2 प्लस SN4 प्लस, और क्वेश्चन में है जनाब बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, +7, इसका +2 दे रखा है, इसमें +4 आएगा और इसका +4 दे रखा है। आप लोग Mn से Mn को मिलाइए और Sn से Sn को मिलाइए। सबसे पहले एटम फिर चार्ज, Mn1 Mn1 चार्ज 7 4, गैप कितना है 3 का, डिक्रीज मतलब रिडक्शन, रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन। फिर Sn का देखेंगे, सबसे पहले एटम, एक Sn है एक Sn है, Sn मतलब 10, उसके बाद चार्ज इधर 2 है उधर 4 है, मतलब इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन वाला टिप देंगे, क्या है Sn2 प्लस दे रहा है Sn4 प्लस, ठीक है। ऑक्सीडेशन के समय 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को कहां लिखा जाता है सर, प्रोडक्ट की साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट की साइड लिखा जाता है। आपने लिख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके, क्योंकि कॉपी में जगह नहीं होती इसलिए हम ऐसे एडवाइज नहीं करते। रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल के केस में क्या करोगे कहां हो रहा है रिडक्शन, MnO4 माइनस +7 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं MnO2
इस स्टेप में सिर्फ वही चार्ज लिखे जो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की बात थी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, रिडक्शन के समय रिएक्टेंट की साइड आएंगे। इतना तो कर लिया भैया, मतलब स्टेप 1 भी कर लिया, सेपरेट कर दिया, एटम को बैलेंस कर दिया, अलग अलग लिख दिया, इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब आता है स्टेप 3 और बेसिक मीडियम में आता है ये चीज कि चार्ज गिवन जो भी है उसको OH माइनस से करना है और फिर H2O से, ऑक्सीजन को H2O से। तो यहां करते हैं, यहां ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, +2। राइट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, +2 ही है जनाब। कैसे सर, 4 प्लस इसका और 2 इलेक्ट्रॉन का 2 माइनस, समझ में आया? देखिए Sn का +2 है, हाँ जी सर। उधर क्या है, Sn का +4 है, ओके, पर 2 इलेक्ट्रॉन का -2 भी तो है, ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो +2 और +2 सर, बात बराबर आ गई सर। गुड, गुड एनफ। इसका मतलब यहां पर चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ नहीं करना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहां पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज की बात करूं तो MnO4 पे एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है, और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज जो बताता है -4। राइट हैंड साइड पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों, क्योंकि MnO2 एक न्यूट्रल कंपाउंड। तो -4 करने के लिए एक OH माइनस करता हूं ना, तो एक नेगेटिव चार्ज आता है। 4 नेगेटिव के लिए हमें 4 OH माइनस करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको पता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, नहीं है तो बता देता हूं, कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन नहीं है तो जितने OH करते हो उसके आधे H2O कर दो। 4 OH कर दिए, 2 H2O। और ये ट्रिक तभी काम करेगी अगर पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन कहीं नहीं है। तो उसको थोड़ा सा आराम से इस्तेमाल करा करिएगा, नहीं करना मत करिए सर। हमने नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर दिया, इसके बाद ऑक्सीजन को H2O से करना है, आपने यही कहा था। तो यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 है सर। तो यहां कम पड़ रहे हैं 2, तो यहां 2 कम पड़ रहे हैं, तो 2 H2O कर दीजिए। बात एक ही पड़ती है, कहीं से भी करो। ये दूसरी इक्वेशन है। अब मैंने आपको क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आप बैलेंस करिए। इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, 2, और इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, 3। तो इस रिएक्शन को करिए आप 3 से मल्टीप्लाई, और इस रिएक्शन को करिए 2 से। तो लिखेंगे कैसे, ऑन इक्वेटिंग, किसको इक्वेट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन सेल को 3 से मल्टीप्लाई करके और रिडक्शन सेल को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 3Sn2 प्लस give 3Sn4 plus 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन। इधर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए सभी को, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 to the 4 H2O gives 2MnO2 प्लस 2 for the 8 OH। अब इन दोनों को एक करके लिख दीजिए। सिर्फ इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं और कुछ भी नहीं कट रहा है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड वाली चीजें एक साथ लिख दीजिए, 3Sn2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O gives 3Sn4 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीजें उधर लिख दी, राइट हैंड साइड वाली सारी चीजें लिख दी। इसमें आपको कुछ भी पूछना है आप पूछिए। नहीं, चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके एनसीईआरटी का, N2H4 प्लस
ClO3 minus gives NO plus Cl minus। इसमें से कई क्वेश्चंस मैं करा भी चुका हूं पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को समझ पाए। अब सबसे पहले इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेसिक और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जिसको नहीं आ रहा है एक और बार आखिरी बार देख लीजिए। नाइट्रोजन का X होगा ऐसे लिखेंगे 2x, हाइड्रोजन का +1 होगा +4 और टोटल में कोई चार्ज नहीं है तो इस तरह से ये X -2 निकलेगा। तो यहां से -2 नाइट्रोजन। Cl का X मान लीजिए, X एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 2s are -6 -1 के बराबर और यहां से X की वैल्यू +5 निकलेगी। यहां पर नाइट्रोजन X मानोगे तो X एक ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 टोटल पे कोई चार्ज नहीं, X की वैल्यू +2। यहां पर क्लोरीन ऑलरेडी -1 दे रखा। सबसे पहले नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से मिलाना है, क्लोरीन को क्लोरीन से मिलाना है। ये बात बहुत देर से हो रही है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। उसके बाद पहले एटम को बैलेंस करना है, फिर उसके चार्ज को। यहां पर एटम 2 नाइट्रोजन है, यहां पर 1 नाइट्रोजन। तो पहले हम इधर 2 लिखेंगे। सबसे पहले 2 नाइट्रोजन, उधर 1 नाइट्रोजन, तो हमने 2 कर लिया। उसके बाद उसके चार्ज को ध्यान से देखिए, N2 है ऊपर -2, इधर 2N है ऊपर +2, तो 2 2s are -4, 2 2s are +4, तो -4 से +4 नंबर लाइन पे आप चेक करेंगे तो -4 से +4 का गैप आ रहा है 8। ध्यान से देख लीजिए, -4 से +4 इंक्रीज हो रहा है नंबर लाइन में 8 में। तो यहां हो रहा है इंक्रीज का मतलब है ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का? 8 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज। ध्यान से देखिए, इधर मैंने N2 को पोर्ट्रे किया है, इधर ये वाला पोर्ट्रे किया है। N2 ऊपर -2 तो 2 4 2 to the -4, इधर 2NO है, एक नाइट्रोजन पे +2 तो 2 to the +4, -4 से +4। ठीक है। अब इधर क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 है। सर एटम तो बैलेंस है। उसके बाद उसके चार्ज की बात आ रही है। चार्ज है क्लोरीन का यहाँ +5 और वहां क्लोरीन का चार्ज है -1। सर +5 से -1 ये तो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है सर नंबर लाइन पे। बिल्कुल घट रहा है तो रिडक्शन है। और कितने इलेक्ट्रॉन का घट रहा है? +5 से -1 कितना घट रहा है? 6 घट रहा है भाई। +5 से -1 नंबर लाइन पे चेक करो, 0, ये -1, 1 2 3 4 5, ये तो 6 का गैप है। ठीक है। फाइनल 1 माइनस इनिशियल 5 -6, 6 का गैप है, घटा है 6। तो सर 6 घटा है, घटने को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, रिडक्शन बाय 6 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है? हमें पहले लिखना है सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कौन है ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे? N2H4। क्या बन रहा है? N2H4, N2H4 बन रहा है 2NO बन रहा है। गुड। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो सर 8 इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट की साइड, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद इधर लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या कहानी हो रही है भाई? ClO3 माइनस बन रहा है। Cl माइनस में देखिए, मैंने सिर्फ वही चार्ज लिखे हैं जो चार्ज क्वेश्चन में दिए हुए थे नीचे। ClO-3 से ये बन रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे रिएक्टेंट की साइड, रिडक्शन में रिएक्टेंट की साइड। इसके बाद सर, इसके बाद आखिरी मेन स्टेप, चार्ज को बैलेंस करेंगे OH- से, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2। बेसिक मीडियम का यही फट्टा है। चार्ज यहां पे देखते हैं चार्ज कितना है। सर चार्ज तो कुछ भी नहीं है। और यहां चार्ज देखते हैं टोटल, यहां तो कुछ भी चार्ज नहीं है और यहां 8 नेगेटिव। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रोडक्ट की साइड पे 8 नेगेटिव है।
और यहाँ एक भी नेगेटिव नहीं है, तो एक OH डालता हूं एक नेगेटिव के, एक OH डालता हूं एक नेगेटिव के लिए, तो 8 के लिए यहां पर 8 OH माइनस आएंगे। अब वो ट्रिक मत कर देना 4 H2O यहां लगा दो, नहीं करना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी है ना यहां पर, तो इसलिए ट्रिक नहीं लगेगी। चार्ज को बैलेंस कर दिया, उसके बाद नॉर्मल ऑक्सीजन को H2O से करो, तो यहां आप बता सकते हैं कितने ऑक्सीजन है, 8। और प्रोडक्ट की साइड कितने ऑक्सीजन है, 2। यहां है 8 ऑक्सीजन, वहां है 2 ऑक्सीजन, तो सर यहां है 6 कम, 6 ऑक्सीजन कम लग रहा है। 6 ऑक्सीजन के लिए यहां आएंगे 6 H2O, 6 ऑक्सीजन कम है। यहाँ 8 ऑक्सीजन है, वहां 2 ऑक्सीजन है, 6 कम है, तो 6 के लिए 6 H2O मैंने लगा दी। अब हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और 8 12, और वहां पे 6 दूनी 12, ठीक है, अपने आप बैलेंस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इस वाले रिडक्शन हाफ सेल को चेक करते हैं। नेगेटिव चार्ज, कोई मुझे बता पाएगा इधर कितना नेगेटिव चार्ज है? एक ClO3 पर पूरा -1 और 6 इलेक्ट्रॉन के 6 नेगेटिव, मतलब टोटल 7 नेगेटिव है इस पार्टी के पास, और उधर सिर्फ है 1 नेगेटिव। तो इसका मतलब रिडक्शन इधर की तरफ प्रोडक्ट की साइड 6 नेगेटिव कम है। देखिए इधर 7 नेगेटिव है, उधर 1 नेगेटिव, इधर 6 नेगेटिव और चाहिए भाई, तभी बात बन पाएगी। तो हमने 6 नेगेटिव के लिए 6 OH माइनस कर दिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन के आएंगे, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 H2O डालेंगे। जो बच्चा कहेगा सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, वो ट्रिक लगा सकते हैं, लगा दो, 6 OH है तो आधे H2O वहां लगा दो। ये आ गई दूसरी रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन के जरिए इसको बैलेंस कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन इधर है 8, तो मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन 1 को, 8 है उधर, तो इक्वेशन 2 8 से मल्टीप्लाई होगी, और इधर 6 है तो इक्वेशन 1 6 से मल्टीप्लाई होगी। फिर मैंने आपको एक चीज समझाई है कि अगर ये लोअर टर्म्स में, लोएस्ट टर्म्स में आ सके तो आप उसको लोएस्ट टर्म्स में कर दीजिए। मतलब यहां पर अगर ये फर्दर कट रहे हो तो काट दीजिए, 2 3 द 6 2 4 द 8। तो कैसे इक्वेट करना है, ऑन इक्वेटिंग, कैसे इक्वेट करेंगे जनाब, इक्वेटिंग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बाय 3 एंड रिडक्शन हाफ सेल बाय 4, उसको 4 से उसको 3 से, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3N2H4 प्लस 3 8 द 24 OH माइनस gives 3 to the 6NO प्लस 3 8 द 24 इलेक्ट्रॉन। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3N2H4 3 8 द 24, 3 to the 6NO 3 8 द 24 इलेक्ट्रॉन, 3 6 द 18, और 18H2O आएंगे। इस सबको करना है 4 से, तो आ जाएगा 4 ClO3 माइनस 6 4 द 24 इलेक्ट्रॉन, 3 4 द 12 H2O, 4 Cl माइनस 6 4 द 24 OH। अब आप इसको काट के फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे, 24 OH से 24 OH कट गए, वेरी गुड। 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन भी कट गए, गुड। और कुछ कट रहा है, 12 H2O से 18 H2O कट गए, यहां बचा 6। अल्टीमेटली फाइनल रिएक्शन क्या हुई, 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस प्लस, और कुछ नहीं बचा उधर, 6NO प्लस 4Cl माइनस प्लस 6H2। फैंटास्टिक रिएक्शन, बहुत ही सुंदर और प्यारी रिएक्शन।
मैं बार बार बताता हूं, आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं इसकी एक वर्कशीट आज ही भेज दूंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा खूब। अब आते हैं कुछ खास क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन मेरा एग्जांपल 5, P4 दे रहा है PH3 प्लस HPO2 नेगेटिव। ये अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दो समस्याएं बहुत क्लियर है कि सर यहां पर तो एक ही चीज है, यहां तो एक ही चीज है सर, उसका क्या करें, और यहां तो दो दो है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल दे, फिर देखते हैं कुछ शायद वहीं से रास्ता निकल जाए। तो यहां अकेला P4 है तो आप जानते हैं 0 चार्ज आएगा इसके ऊपर। यहां पर PH3 की बात करता हूं तो फास्फोरस को X मान लेता हूं, हाइड्रोजन पे +1, 3 हाइड्रोजन पे +3, मतलब X की वैल्यू -3। यहां पर हाइड्रोजन +1, फास्फोरस X, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो ऑक्सीजन का -4 इक्वल टू -1। तो आप देख पा रहे हैं +1 और -4 प्लस -3 होगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा और +2, इस तरह से इसका चार्ज आएगा। ठीक है। अब सर ये तो ट्विस्ट आ गया। मैंने कहा क्या ट्विस्ट? तुम कहोगे सर एक बार फास्फोरस इंक्रीज हो रहा है और फास्फोरस डिक्रीज भी हो रहा है। देखो, मैंने कहा हाँ यार ये तो सही बात है, फास्फोरस इंक्रीज भी हो रहा है, फास्फोरस डिक्रीज भी हो रहा है। मतलब एक बार वो 0 से -3 डिक्रीज, एक बार वो 0 से +2 इंक्रीज। एक ही चीज एक बार ऑक्सीडेशन हो रही है और उसी चीज का रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे खास रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, नहीं कर रखा तो सुन लो। Those reactions in which a single species undergoes oxidation as well as reduction is disproportionation reaction। उसे हम disproportionation reaction कहते हैं। एग्जाम्पल अभी आप लोगों के सामने करवाया है। एक बार डिक्रीज एक बार इंक्रीज। Cu+1 Cu2+ बनता है और Cu बनता है। देखो एक बार +1 से +2 हुआ, एक बार +1 से 0 हो गया, डिक्रीज। तो ये हुआ कुछ डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। H2O2 बनता है H2O और O2, ऑक्सीजन -1 है, यहां पर -2, यहां पर 0, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। तो ये सब डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम पे आता है डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन बताइए और फिर उसके एग्जाम्पल भी बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर सबसे पहला फेज क्या होगा कि हम देखेंगे एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। तो पहले यहां से यहां इसको सॉर्ट करते हैं। 4 फास्फोरस और उधर 1 फास्फोरस, तो पहले 4 कर दिए, फिर 4 0 दा 0, इधर 4 0 दा 4 3 दा -12, 0 से -12। सर ये तो डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब रिडक्शन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन बाय 12 इलेक्ट्रॉन। फिर इसको इसी से जोड़ते हैं और देखते हैं 4 फास्फोरस है, इधर हमने कर दिए 4 फास्फोरस हो गए, इधर 0 है, उधर 4 2 ज़ा 8, इधर 4 0 दा 0, उधर 4 2 दा 8, 0 से 8। सर ये तो इंक्रीज है, 8 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल
लिखेंगे और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिखेंगे P4 से बन रहा है ऑक्सीडेशन H4HPO2 नेगेटिव, यही बन रहा है बिल्कुल। +2 मैंने खुद निकाला था, यहां पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो सर 8 इलेक्ट्रॉन यहां कर देने हैं, इतनी बात तो समझ ही गए हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की साइड कर। अच्छा रिडक्शन हाफ सेल में क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, जो ऊपर का है वो कॉपी करके लिख देना, और क्या है, वही P4 है। हाँ जी सर, क्या बन रहा है? 4PH3 बन रहा है सर, और कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन अब की दफा यहां आए। इसके बाद बेसिक मीडियम है सर, बेसिक मीडियम में क्या करते हैं? बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करते हैं नेगेटिव से, तो यहां चार्ज कितना है? 0, यहां चार्ज कितना है? -4, यहां चार्ज कितना है? -8। 4 कैसे है? 4 1 पे -1 है और से 4 है, तो टोटल आप देख पा रहे हैं यहां पर -12 चार्ज है और यहां पे एक भी चार्ज नहीं है। तो आप समझ गए, एक OH माइनस करते हैं एक नेगेटिव के लिए, यहां 12 OH माइनस आपको करने पड़ेंगे। तो हम 12 OH माइनस यहां करेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फिर यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए? अब 12, सिर्फ यही वाले 12। यहां 4 to the 8 ऑक्सीजन, यहां 12 और यहां 8, तो कहां कम है? आप लोग देख पा रहे हैं, जानकार है सब, 4 कम है प्रोडक्ट की साइड, तो यहां आएंगे 4H2। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होता है, आप चेक कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आ जाते हैं, यहां पर नेगेटिव कितना है? -12, यहां एक भी नेगेटिव नहीं है, तो 12 नेगेटिव के लिए हम लोग 12 OH माइनस करें, पहली चीज। फिर ऑक्सीजन को H2O से, यहां एक भी ऑक्सीजन नहीं है और यहां 12 ऑक्सीजन है, यहां 12 ऑक्सीजन है, देख सकते हैं। तो 12 ऑक्सीजन के लिए 12 H2O करेंगे इधर की साइड, 12 H2O इधर की साइड कर देंगे 12 ऑक्सीजन के लिए। तो ये आपका दूसरा है। अब आप ध्यान से देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, इधर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, इधर 12 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको 12 से करेंगे, और अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट दीजिए, 4 to the 8, 4 3 the 12। इसका मतलब बाय इक्वेटिंग, कैसे इक्वेट करेंगे जनाब? बाय इक्वेटिंग ऑक्सीडेशन वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके और रिडक्शन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3P4 प्लस 3 12 दा 12 36 OH माइनस दे रहे हैं, 3 चौक 12 HPO2 नेगेटिव, 3 अट्ठे 24 इलेक्ट्रॉन, 3 चौक 12 H2, 3 से मल्टीप्लाई करा 3P4 36, 3 4 12, 3 8 24, 3 4 12। उधर हमने सबको 2 से करा, 2P4 प्लस 12 to the 24 इलेक्ट्रॉन, 12 to the 24 H2O gives 4 to the 8 PH3, 12 to the 24 OH। इसके बाद फाइनल रिएक्शन लिखेंगे, क्या होगी फाइनल रिएक्शन? पहले काट दीजिए जो कट रहा है, 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन गए, 36 OH से 24 गए, तो यहां बचे 12। इधर से कट गए तो बचे 12, तो क्या आएगा? 3P4 2P4, क्या आएगा जनाब? 5P4 प्लस 12 OH माइनस प्लस 12 H2O gives 12 HPO2 माइनस प्लस 8 PH3। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से देख लीजिए, एक और टाइम नहीं समझ में आया तो
ध्यान से देख लीजिए। एक और क्लास लेंगे हम लोग और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।